Hello everyone, good morning. In last class I completed about the nin hydrogen technique, physical development iodine method and आपको उसका लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा. अब टुडे आई एम गोना स्टार्ट विद साइनोएक्राइलेट फ्यूमिंग मेथड. ये भी हमारा एक्जैक्टली लाइक आयोडीन मेथड है जिस फ्यूम की वजह से होता है. तो इसका मेन काम क्या है, ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव हमारी टेक्निक है. ये भी हमारी जो होती है सैंपल को ख़राब नहीं करती. ये भी हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, तो ये सैंपल को ख़राब नहीं करेगी. और इसका एक और नाम है हमारा सुपर ग्लू, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे. और इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारे सैंपल दे रहा है, फिंगरप्रिंट दे रहा है, जो लेटेंट प्रिंट हमारे विजिबल हो रहे हैं वो हमारे वाइट कलर में ही विजिबल होते हैं. ये जैसे आपको दिख रहा है वाइट कलर के ही क्रिस्टल के उससे विजिबल होते हैं. अब जो हमारी साइनोएक्रिलिक फ्यूमिंग होती है इसको हम ऑल्सो कॉल्ड सुपर ग्लू फ्यूमिंग बोलते हैं. ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है और ये हमारी नॉन पोरस पे भी काम करती है. नॉन पोरस कौन से होते हैं हमारे? नॉन पोरस सरफेस वो होते हैं जो मेटल के हो गए, इलेक्ट्रिक टेप हो गई, लेदर प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए या कोटेड पेपर एंड ऑल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, सारे के हमारे नॉन पोरस सरफेस होते हैं. वन ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेटेंट प्रिंट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हमारा होता है. और ये लेटेंट प्रिंट डेवलप कब हुआ था? ये साइनोएक्राइलेट के डिस्कवर इन लेट 1970 सेंचुरी में. और इसके अंदर एक और बात याद करना, जो साइनोएक्राइलेट हमारा है वो हमारा इसके अंदर 98 से लेकर 99% तक अवेलेबल आपको मिलता है. तो ये हमारा इसका सुपर ग्लू की ये सारी चीज़ें थी. अब जो इसमें है, इसकी जो है हमारे पास 3 स्टेजेस हैं. अब इसकी 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? अब आपको भी पता है साइनोएक्राइलेट क्या है. हीटिंग के थ्रू भी हो जाता है, एक्सकेलेटर के थ्रू भी हो जाता है, और अगर हम हीटर है वो हीटर के थ्रू भी हो जाता है. तो इसके बहुत सारे मेथड है. तो इसके अंदर क्या है, द वेपर ऑफ साइनोएक्राइलेट आर सेलेक्टिवली अट्रैक्टिव. जो इसकी वेपर होती है वो सेलेक्टिवली अट्रैक्टिव होती है टू फिंगरप्रिंट रेजिड्यू. जो फिंगरप्रिंट रेजिड्यू होते हैं, और जो फिंगरप्रिंट रेजिड्यू में जो क्या होता है, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर जो हमारा पार्टिसिपेशन आ रहा है किसके साथ साथ आ रहा है? अमाइनो एसिड और हमारा जो अदर क्लोराइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उनके साथ, जो भी वो प्रेजेंट है उसके अंदर, उनके साथ बहुत अच्छे से सेलेक्टिव अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो विजिबल हो जाता है. और इसके अंदर बिल्ड अप एज अ क्रिस्टल वाइट डिपॉजिट दैट कैन बी फोटोग्राफ और कॉपीड ऑन अ टेप स्ट्रिप. तो इसकी फोटोग्राफी लेनी पड़ती है, कॉपी ऑन अ टेप. और इसका ज़्यादातर टाइम लिमिट कितना होता है जब ये फिंगरप्रिंट रेजिड्यू डालते हैं? या तो 20 से 40 मिनट होता है. ये अलग अलग टेक्निक के हिसाब से होता है. या हमारा 1.5 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है. तो हर किसी के लिए अलग अलग वो होता है हमारा इसका. अब इसके अंदर क्या होता है, फ्यूम साइनोएक्राइलेट एस्टर मोनोमर आर इंट्रोड्यूस टू लेटेंट. जो इसके मोनोमर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट से. और क्विकली बाइंड किसके साथ हो जाते हैं? जो हमारे इनिशिएटर्स होते हैं, अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेजिड्यू के साथ. तो बाद में क्या होता है, द मोनोमर ऑन द फिंगरप्रिंट है. तो जो मोनोमर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अनदर, जो हमारा ये साइनोएक्राइलेट मोनोमर उनकी वेपर फेज के साथ रिएक्ट करके वो डायमर बनाता है, डायमर ऑन द प्रिंट. फिर ये अलग से फिर से रिएक्ट करते हैं अनदर मोनोमर से, जो लास्ट में पॉलीमर बना देता है. द फाइनल फेज इज व्हेन द पॉलीमर चेन रिएक्शन इज टर्मिनेटेड. लास्ट में हमारी पॉलीमर चेन रिएक्शन जो होती है टर्मिनेट कर जाती है. इसके बाद इसके मेथड होते हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एन एनक्लोज चैम्बर कंटेनिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर. हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेस करते हैं एनक्लोज, एक एनक्लोज चैम्बर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर है. इलेक्ट्रिक हीटर उसके अंदर पहले से ही है. तो उसके अंदर एक स्मॉल ट्रे होती है, किसकी? एल्यूमिनियम फॉयल की ट्रे होती है. ये हमारी ट्रे हो गई. उसके ऊपर क्या होता है, इज प्लेस्ड ऑन हीटर. हीटर के ऊपर एक एल्यूमिनियम की वो है हमारे पास. और ये जब हॉट हो जाती है, जब हॉट हो जाते हैं तो इसमें हम फ्यू ml ऑफ साइनोएक्राइलेट डाल देते हैं, उसके क्रिस्टल छोटे छोटे डाल देते हैं. जिससे क्या होता है बाद में, वो बाद में उससे हीट होती है, उसको हीट मिल रही है, हीट की वजह से वो फ्यूमिंग बन रही है. फ्यूमिंग से फिर वो हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं, लेटेंट फिंगरप्रिंट, उनके ऊपर हम लेके जाते हैं, जिससे हमारे फिंगरप्रिंट डेवलप हो जाते हैं. फ्यूमिंग इज कंटिन्यू अंटिल लेटेंट प्रिंट डेवलप. जब तक लेटेंट प्रिंट डेवलप नहीं हो रहा, जब तक फ्यूमिंग हमारी कंटिन्यू होती है. 30 सेकंड से लेकर 15 मिनट तक हमारी एक टेक्निक में ये भी टाइम लगाते हैं. इसको भी फोटोग्राफ कर लिया जाता है और ट्रीटेड विद डाई टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट होता है. बाद में हम इसे डाई से ट्रीट करते हैं. लाइक कह रही थी ना मैं कि इसको परमानेंट सेमी परमानेंट, जो हमने पीछे वाले टेक्निक में पढ़ा था, वैसे ही इसको भी अगर परमानेंट बनाता है तो इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है, तो हम डाई से वो इसको कर देते हैं. विजिबिलिटी डाई से हम उसको डाल देते हैं.
अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इज इफेक्टिव ऑन रफ सरफेस, ये रफ सरफेस पे इफेक्टिव है। वेपर आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, जो वेपर है वो सेंसिटिव है टू फिंगरप्रिंट रेजिड्यू, जो हमारे फिंगरप्रिंट रेजिड्यू है उसके साथ। डेवलप इंप्रेशन आर मोर ड्यूरेबल है, काफ़ी टाइम तक होते हैं। अडेप्टेबल टू मैनी डिफरेंट क्राइम सीन एंड लेबोरेटरी, दोनों जगह पे होता है हमारा, और रिलेटिवली चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। अब इसकी जब हम इन्हेंस कर रहे हैं तो इन्हेंस के लिए हम क्या, जो हमारे क्या नाम है, जो फ्लोरोसेंस की तरह हम यूज़ कर लेते हैं, लाइक जिंक क्लोराइड यूज़ कर लिया, और या फिर रोडामाइन 6G यूज़ कर लिया, मतलब इसमें सुपर ग्लू में हम जाते हैं इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे कि अभी पीछे वाली उसमें स्लाइड में मैंने दिखाया था, इसकी जो हमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको डाई करना पड़ता है। डाई हम किसके से करते हैं, रोडामाइन 6G से करते हैं, रोडामाइन, इससे हमारी इसकी वो बन जाती है 6G से हम इसको डाई करते हैं, जिससे इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। एडवांटेजेस मैंने बता दिया, रिलेटिव चीपर है हमारा। उसके बाद हमारी आती है लिमिटेशन, जो इसकी डिसएडवांटेज है। जो लिक्विड हमारे साइनोएक्राइलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, एंड इट्स फ्यूम्स कैन कोज एक्यूट डैमेज, ये डैमेज कर सकते हैं टू स्किन, आई एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये कहीं पे भी एक्यूट डैमेज कर सकते हैं। तो इसको अकुमुलेशन ऑफ CA फ्यूम्स ऑन पार्ट ऑफ फायरआर्म कुड हैव एन अनफेवरेबल इफेक्ट ड्यूरिंग अ सब्सिक्वेंट फायर आर्म एग्जामिनेशन, ये अनफेवरेबल इफेक्ट कर देता है इन फायर आर्म के, जब हम यूज़ करते हैं फायर आर्म के टेस्टिस के लिए। इसके बाद हमारा एक ये है वैक्यूम मेटल डिपोजिशन। अब वैक्यूम मेटल डिपोजिशन क्या होता है, वैक्यूम मेटल डिपोजिशन इज़ अ लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल टेक्निक, ये इंडस्ट्रियल हमारी टेक्निक है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मेटल कोटिंग, जिसके मेटल कोटिंग होते हैं उसके ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट है, तो उसको देखने के लिए, विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोटिंग टू कंपोनेंट सच एज ग्लास टू फॉर्म अ मिरर, जो ग्लास यूज़ करते हैं फोम मिरर बनाने के लिए, उनके लिए इंडस्ट्रियल टेक्निक है ये हमारी। 1968 में फ्रेंच वर्कर रिपोर्ट दैट वैक्यूम मेटल डिपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ जिंक, एंटीमनी, कॉपर पाउडर वाज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग लेटेंट प्रिंट ऑन पेपर। तो ये जो हमारे जो मेटल्स के वो हैं डिपोजिट, जिंक, एंटीमनी एंड कॉपर पाउडर, ये कैपेबल है हमारे फिंगरप्रिंट को डेवलप करने के लिए। गोल्ड एंड जिंक कम्बिनेशन यूज़ ना हो जाए, आज के टाइम पे हम गोल्ड और जिंक का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं हमारे फिंगरप्रिंट डेवलप करने के लिए। VMD was found to give excellent result on नॉन पोरस सब्सटेंस, ये भी एक्सीलेंट रिजल्ट देता है हमारा किस पे, नॉन पोरस जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनके ऊपर। इसके बाद हमारा स्पेसिमेन दैट हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड यूजिंग BMD, जो हमारा वैक्यूम वाला है मेटल डिपोजिशन है, उससे हमारे कौन कौन से है, प्लास्टिक बैग एंड पैकेजिंग, जो प्लास्टिक बैग होते हैं या पैकेजिंग होते हैं उसके ऊपर से डेवलप कर सकते हैं। ग्लास एंड प्लास्टिक बोटल्स होगी, हमारी फायर आर्म्स होगी, ग्लॉसी कार्ड, फोटोग्राफ पेपर, मैगजीन कवर, क्लीन लेदर आइटम, हैंड बैग, शूज़, अधेसिव टेप, नॉन स्टिकी साइड, ये हमारी जो स्पेसिमेन है ये सक्सेसफुली ट्रीटेड हो रखे हैं वैक्यूम मेटल डिपोजिशन से, इनके ऊपर से हमने लेटेंट प्रिंट को डेवलप कर रखा है इस टेक्निक की वजह से। अब हम ये कह रहे हैं मैगजीन कवर है, मैगजीन कवर तो ये कलरफुल है तो इसके लिए हम डाई यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो एनहेंस हो जाता है हमारे फिंगरप्रिंट। अब VMD की जो हमारी प्रिंसिपल है वो हमारी प्रिंसिपल ये है, द क्वेश्चन सरफेस इज प्लेस्ड इन अ चैम्बर, एक चैम्बर के अंदर हमने जो भी सैंपल है उसे रख दिया, फ्रॉम विच द एयर इज एवैक्यूएटेड, एयर इवैक्यूएटेड हो रही है जिसमें से। द चैम्बर आल्सो कंटेन स्मॉल पीसेज ऑफ गोल्ड एंड जिंक, गोल्ड और जिंक के छोटे छोटे पीसीज हैं इस चैम्बर के अंदर, तो दैट कैन बी हीटेड इलेक्ट्रिकली टू वेपराइज, इसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं जिससे और वेपराइज होगा, सीधा वेपर्स की फॉर्म में आ रहा है। जिंक कैन नॉट डिपॉजिट ऑन द ऑयली रेजिड्यू प्रेजेंट इन द फिंगरप्रिंट, बट जो जिंक होता है वो डिपॉजिट नहीं होता ऑयली रेजिड्यू पे जो कि हमारे फिंगरप्रिंट पे होता है, बट गोल्ड कैन डिपॉजिट ऑन द एंटायर सरफेस, जो भी ऑयली हो गए या एक्राइन की वजह से जो हमारे स्वेट पोर से अमाइनो एसिड वगैरह उनके साथ हमारा गोल्ड सबके साथ डिपॉजिट हो जाता है, पर जिंक जो होता है हमारा ऑयली रेजिड्यूल के साथ नहीं होता। गोल्ड एब्जॉर्ब इनटू द ऑयल कंटेनिंग ridges of the fingerprint, thus there will be no gold on the surface of it, जो गोल्ड होता है एब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारा ऑयली कंटेन रीजेस में होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है विल बी नो गोल्ड ऑन द सरफेस ऑफ, तो कोई भी गोल्ड हमारा दिखता नहीं क्योंकि ऑयल एब्जॉर्ब कर देता है उसके जो भी वेपर्स होती हैं। जिंक इज वेपराइज्ड एंड विल डिपॉजिट ऑन द सब्सटेंस वेयर गोल्ड इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस,
जब जिंक जो होता है वेपोराइज हो जाता है और ये सब्सटेंस पे विल डिपोज ऑन द सब्सटेंस वेयर गोल्ड इज प्रेजेंट, जहाँ पे गोल्ड एक बार प्रेजेंट है उस सरफेस पे ही जिंक बाद में वो हो जाता है ऑन द बैकग्राउंड बट नॉट ऑन द फिंगरप्रिंट रिजिस। ये फिंगरप्रिंट रिजिस पे नहीं होता, जहाँ ऑयल जो ऑयल परसेप्शन है, लाइक हमारे ये ऑयल वो है, यहाँ पे गोल्ड इसने एब्जॉर्व कर दिया हमारे रिजिस ने, इसके बाद ये एब्जॉर्व हो गया तो ये कुछ नहीं रहा, इसके ऊपर हमारा जिंक की कोटिंग हो जाएगी, पहले हमारी गोल्ड की हो गई उसके बाद हमारी जिंक की हो जाएगी। तो उसी की वजह से हमारे फिंगरप्रिंट विजिबल, इसलिए हमारे जिंक और गोल्ड को हम यूज़ करते हैं। द एरिया वेयर जिंक इज़ नॉट डिपॉजिट विल बी द फिंगरप्रिंट, जो एरिया वेयर जिंक इज़ नॉट डिपॉजिट, जहाँ पे हमारा जिंक डिपॉजिट नहीं हुआ है वो हमारा विल बी द फिंगरप्रिंट्स, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कैन डेवलप मार्क ऑन सबस्ट्रेट्स एक्सपोज टू वाटर एंड कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, ये कहाँ पे हमारे डेवलप करते हैं, जहाँ की एक्सपोज वाटर ज़्यादा होगा और हाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हमारे इसके प्रिंट्स डेवलप होते हैं। कैन सेफली डेवलप लेटेंट प्रिंट ऑन फायर आर्म के ऊपर भी सेफली डेवलप कर सकता है। आउटर परफॉर्म ऑल द अदर टेक्निक इन डेवलपिंग प्रिंट ऑन प्लास्टिक बैग्स वगैरह इनके ऊपर भी कर सकते हैं, बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, इफेक्टिवनेस कैन बी रिड्यूस, इसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो सकती है किसकी प्रेजेंस से, बाय बॉडी फ्लूइड एंड ड्रग रेजिड्यू, बॉडी फ्लूइड और ड्रग रेजिड्यूज की वजह से। डिफिकल्ट टू डेवलप प्रिंट ऑन हैवीली प्लास्टिसाइड पॉलीमर, जो हैवीली प्लास्टिसाइड पॉलीमर होते हैं उस पर डिफिकल्ट होता है। रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड मटेरियल, इसके सारे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अब आपको पता है गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए भी इसके लिए लिमिटेशंस है। अब हमारे सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट तो आपको पता है ये जो हमारे स्किन के ऊपर से हमें फिंगरप्रिंट लेना पड़ता है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है यूज एज अर्ली एज 1891 फॉर डेवलपिंग लेटेंट, ये 1891 में यूज़ हुआ था ऑन पोरस सरफेस, जो कि पोरस सरफेस होता है, स्किन भी तो एब्जॉर्व कर लेते हैं। यूजफुल ऑन पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, अनवैक्सिन, लाइट कलर्ड वुड, इन सब के ऊपर ये यूज़ होता है। द सिल्वर आयन रिएक्ट विद द क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन जो होते हैं क्लोराइड आयन से रिएक्ट करते हैं इन साल्ट कंटेन इन द लेटेंट प्रिंट रेजिड्यू टू फॉर्म अ सिल्वर क्लोराइड, तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। ये इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है विच टर्न ग्रे ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू लाइट, बाद में ये ग्रे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है जब एक्सपोज होता है लाइट को, उसमें सिल्वर क्लोराइड। अब जो हमारा AgNO3 ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, इसके लिए क्यों है इफेक्टिव, बिकॉज द रीज़न टू फॉर्म द इंसोल्यूबल, जो इंसोल्यूबल AgCl है हमारा सिल्वर क्लोराइड, इज क्विकली देन द एबिलिटी ऑफ एक्वस कैरियर टू डिजोल्व अवे द सोल्यूबल सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या चीज़ है ये, द रिएक्शन टू फॉर्म द इंसोल्यूबल AgCl इज क्विकर देन द एबिलिटी ऑफ द एक्वस कैरियर, जो हमारा कैरियर गैस है, टू डिजोल्व अवे द सोल्यूबल NaCl, जो सोल्यूबल NaCl के साथ है उसके साथ डिजोल्व हो जाते हैं। तो इनसोल्यूबल हमारा जो ये होता है सिल्वर क्लोराइड ट्रैप्ड होता है विद इन द स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा ट्रैप हो जाता है। अब अंडर रूम टेम्परेचर द जो हमारा सोडियम क्लोराइड ग्रेजुअली, मतलब जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ग्रेजुअली कन्वर्ट बाय फोटो रिडक्शन, जो अंडर रूम टेम्परेचर जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाता है बाय फोटो रिडक्शन टू एलिमेंट सिल्वर टू डार्क ग्रे ब्लैक, सिल्वर से सिल्वर ऑफ डार्क ग्रे ब्लैक में जाता है। इफेक्टिव डेवलपमेंट कितने में होती है, जो हमारी वेवलेंथ है 254 nm में। सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन यूज होता है वो 1 से लेकर 3% हमारा वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोरस सरफेस, 3% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल बेस्ड सॉल्यूशन फॉर वाटर रिपेलेंट सरफेस, जो वाटर को रिपेल कर रहे हैं उनके लिए। लो एब्जॉर्बेंस ऑफ सच सरफेस मेक डेवलपमेंट फिंगरप्रिंट फ्रेजाइल, ये फिंगरप्रिंट फ्रेजाइल बनाता है। अब इसके लिए मेथड कौन सा होता है, इसके लिए स्प्रेइंग और इमर्शन ऑफ सरफेस विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। रिंस जो स्प्रे करेंगे हम, जो सरफेस होता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद रिंस्ड विद वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट टू रिमूव एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद जो एक्सेस सिल्वर होता है उसको रिमूव कर देते हैं। द ट्रीटेड सरफेस इज एक्सपोज टू UV लाइट में एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाते हैं हमारे सिल्वर क्लोराइड टू मेटेलिक सिल्वर मेटेलिक सिल्वर में आता है। रिवेलिंग द प्रिंट एज ग्रे ब्लैक स्टेन, जो हमारे प्रिंट होते हैं ग्रे ब्लैक स्टेन में आ जाते हैं। द डिवेलप प्रिंट आर फोटोग्राफ इमीडिएटली एंड स्टोर इन द डार्क, जो डिवेलप प्रिंट है वो फोटोग्राफ हो जाते हैं और उसको
स्टोर कर देते हैं हम डार्क में। अब इसके लिए हमारी लिमिटेशन क्या है, इन प्रिंट्स ओल्डर देन 1 वीक, 1 वीक से पुराने प्रिंट है जो हमारी निन हैंडरिंग टेक्निक है, उसके लिए एक चीज़ और याद कर लेना कि हमारे 10 से 15 साल पुराने ओल्ड प्रिंट भी वो डेवलप कर देता है हमारा निन हाइड्रिन। अब लिमिटेशन, इन प्रिंट ओल्डर देन 1 वीक रिजोल्यूशन विल डिक्रीज, मतलब अगर 1 वीक से ज़्यादा ओल्डर हैं तो रिजोल्यूशन विल डिक्रीज बिकॉज क्लोराइड आयन इन लेटेंट प्रिंट डिफ्यूज ओवर टाइम। जो क्लोराइड आयन होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट में वो हमारे रेजिड्यूज डिफ्यूज हो जाता है टाइम के साथ, तो रिजोल्यूशन हमारा डिक्रीज हो सकता है। लेटेंट प्रिंट डेवलप बाय द सिल्वर नाइट्रेट मेथड on certain type of glossy paper, certain type of glossy paper will often disappear within hour, तो ये within hour भी disappear हो सकता है। use after all other method because chain of AgCl cannot be removed, तो हमें पहले जितने भी हमें वो करने हैं सारे के सारे हमें ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने आयोडीन का कर लिया, सुपर ग्लू कर लिया, है ना, निन हाइड्रिन कर लिया, उसके बाद हमें ये वाली सबसे लास्ट में करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, जो AgSO होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, वो कैन नॉट बी रिमूव विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्रिंट। ये जब तक रिमूव नहीं होगा हम इसे हटा नहीं सकते जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं कर लेगा प्रिंट को, तो ये हमें लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये फिर क्या हो गई, अगर ये डिस्ट्रॉय कर रही है तो ये हमारी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंस सोडियम क्लोराइड इज नॉट वोलेटाइल, जो सोडियम क्लोराइड है वो वोलेटाइल नहीं है। वेरी ओल्ड लेटेंट प्रिंट रिटेन इट एंड कैन बी डेवलप बाय सिल्वर, तो हमारे ओल्ड प्रिंट भी है, वोलेटाइल तो है नहीं है पर ये हमारे ओल्ड प्रिंट को भी डेवलप कर सकते हैं बाय सिल्वर नाइट्रेट। सो दिस कैन वर्क व्हेन अदर डेवलप मेथड हैव फेल्ड, जो सारे के सारे फेल हो जाते हैं तो हम इसको लास्ट में कर सकते हैं। वो सारे फेल भी कौन से होंगे, जो हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक हैं, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रक्टिव कर ली सैंपल ही ख़राब कर लिया, तो कई बार ये हमारे ओल्ड से भी ज़्यादा ओल्ड भी हमारे प्रिंट्स को लेके आ सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्या क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, तो आपको पसंद आ रही होगी और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल भी होगी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। और आपको जो पुरानी वीडियो है उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या मैंने कुछ चीज़ गलत बता दी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और आपको कोई ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ने में, तो आप मेरे को वो बता देना, मैं आपको पहले बता दूँगी। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम होप सो कब तक हो सकता है, हमारा एग्ज़ाम होप सो 15 फरवरी तक हो सकता है, तो उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताती हूँ, उसके लिए आप क्या करो, पहले अपने हार्ड टॉपिक कर लो, जो हार्ड यूनिट्स हैं वो आप कर लो। उसके बाद आप अपनी जो मतलब आपको अच्छे से आती है, आपके लिए प्रिटी वेल है करने में, वो आप बाद में करना। ऐसे ही पेपर 1 के लिए करो, पेपर 1 को आप रेगुलरली फॉलो करो, ये नहीं कि आप पेपर 2 ही कर रहे हो, इसी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, क्योंकि दोनों की इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको एक दिन में ज़्यादा वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़्यादा वीडियो भी दे सकती हूँ। बट आपका मेरे को सपोर्ट चाहिएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपडेट करते रहना वॉट एवर यू वॉन्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट और मैं सिक्वेंसल वाइज तो मैं चल ही रही हूँ। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर अपकमिंग वीडियोज़।